आपको देखना है कि पूरी बॉडी के अंदर क्या क्या वर्किंग हो रहा है। ये अपने शोल्डर के बिल्कुल साइज में होनी चाहिए। इसको अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाना है और ऊपर की। ये देखो, आराम से घुमाना है, जोर से नहीं घुमाना है। ओके, ये पोजीशन के बाद आपको इस तरह से करना है, इस तरह से। ये देखो, चेस्ट में पंप आया। जय श्री राम सभी भाइयों को। तो भाइयों कैसे हो आप सब। तो भाइयों आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो मैं सभी एक्सरसाइज जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। तो पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने जो हैंड हैं उसको इस तरह से करना है, क्योंकि इस तरह से आपको गोल घूमना है अपने हाथों को ऐसे रख के। इससे क्या होगा, अपने जो हाथ है, अपनी जो हाथों की कलाइयाँ हैं प्लस अपने जो हाथ जॉइंट है, वहाँ पे आपको आपके हाथ सही सलामत रहेंगे। आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो हाथ हैं जॉइंट्स है वो नसें इधर उधर नहीं होगी। ये प्रॉब्लम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको पहला काम ये करना है, कुछ इस तरह से, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट तक करना है। कुछ इस तरह से करना है और फिर आपको इस तरह से करना है। तो ये चीज़ आपको ये इस तरह से करनी है। हाथ एक जगह पे रहने चाहिए, बस बॉडी घूमनी चाहिए, बस इस तरह से। जैसे कि ये हो गया। उसके बाद आपको अपने हाथों को इस तरह से लेना है, चेस्ट को बाहर निकाल के ऊपर ले जाना है हाथों को, एंड उसके साथ ही आपको इस तरह से करना है। ये भी आपको 30 से 40 सेकंड तक करना है। 30 से 40 सेकंड, जी हाँ, 30-40 सेकंड्स इस तरह से। ये नॉर्मल एक्सरसाइज होती है जो कि अपन को डेली लाइफ में पहले करनी चाहिए। जब अपन हार्ड वर्किंग एक्सरसाइज करते हैं उसके पहले अपन को ये नॉर्मल एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको कुछ इस तरह से करना है। जैसे ये होने के बाद आप इस तरह से बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, चेस्ट को ऊपर फुलाना है और ये हाथ को इस तरह से रखना है और उसके साथ ही आपको इस तरह से करना है। इस तरह से आपको करना है। अपने शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप पुशअप्स करते हो तो आपका हाथ इधर उधर भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से करना है। 2-3 बार आपको आगे की तरफ और 2-3 बार आपको पीछे की तरफ, इस तरह से करना है। उसके साथ ही आपको देखना है कि पूरी बॉडी के अंदर क्या क्या वर्किंग हो रहा है। आपको पूरी बॉडी वर्किंग करनी है। जैसे कि आप यहाँ से अपन कर चुके हैं, ओके, अपन ने शोल्डर की भी कर ली है, अपन का यहाँ का ये हो गया। तरह से इसकी एक्सरसाइज हो चुकी है, ओके। यहाँ की हो चुकी है जब अपन ने वो वाला करा था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ की करनी है, यहाँ की, ताकि आपकी नसें हैं वो इधर उधर ना हो और हड्डियाँ हैं जो इधर उधर ना हो, ठीक है। तो इसकी भी कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको हाथ की करनी है ना। तो इसके लिए आपको हाथ को रखना है आगे की और इस तरह से आपको पोजीशन ले लेनी है। ये जो होती है ना अपनी मसल्स, ये अपने शोल्डर के बिल्कुल साइज में होनी चाहिए, इस तरह से ये। और उसके बाद आपको पीछे जाना है पुशअप की पोजीशन में, ऐसे इस तरह से, ओके। उसके बाद आपको इस तरह से होना है और आपको अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाना है और ऊपर की डाउन अप करना है, इस तरह से डाउन अप, ए डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, कुछ इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आपके जो हाथ है ना, जैसे इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से ये देखो वर्किंग कर रहा है। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से आपकी, यहाँ से एक्सरसाइज हो गई, यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई आपकी, यहाँ से हो गई, शोल्डर की हो गई, ठीक है। तो हाथों की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको स्टेप 2 में क्या करना है आपको, जैसे अपन ने हाथों से स्टार्ट करी थी, ओके। उसके बाद आपको करनी है अपने गले की, ठीक है। वो स्टार्ट करते हैं ऊपर की, यहाँ से,
ओके, तो यहाँ से कैसे करेंगे अपन, पहले आपको यहाँ की करनी है। तो पहला आपको करना है इस तरह से आपको गोल गोल घुमाना है, आराम से घुमाना है, जोर से नहीं घुमाना है। आपको 5 से 1 मिनट तक आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड तक आपको एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, जैसे ऐसे एक बार आपको इस तरह से घुमाना है और एक बार आपको इस तरह से घुमाना है। तो आपको इस तरह से घुमाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, इस तरह से आपको 30 से 40 सेकंड तक घुमाना है। ये चीज़ भी आपको करनी है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आपको घुमाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से सावधान में बैठ जाना है। उसके बाद आपको नॉर्मली सांस लेके ऊपर की ओर, नीचे की ओर डाउन अप करना है अपने मस्तिष्क को, ठीक है, ऐसे इस तरह से। इस तरह से आपको डाउन अप करना है। तो आपकी हो गई यहाँ की भी कंप्लीट। अब रहेगी आपकी चेस्ट। ओके, तो आपकी चेस्ट हैगी ना, चेस्ट की ओर ले की बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूँ मैं आपको, जो कि काफ़ी शानदार है, जो कि मैं भी डेली करता हूँ। वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ अभी। तो करना क्या आपको, इस तरह से ये पोजीशन ले लेनी है। ओके, ये पोजीशन के बाद आपको इस तरह से करना है, इस तरह से। ये देखो चेस्ट में पंप आया, उसके बाद फिर से पीछे, ये देखना अभी, ये देख सकते हो, इस तरह से आपको पंप करना है ना। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये होने के बाद आप क्या करेंगे, चेस्ट की डायमंड पुशअप्स करेंगे। जी हाँ, डायमंड पुशअप्स, जो कि आप जानते होंगे, बट आपको कैसे करनी वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, अपने हाथों को कुछ इस तरह से चेस्ट को ऊपर रखना है, ये देखो इस तरह से। ओके, और यहाँ लेना है हाथों को, इसी पोजीशन में आपको पीछे की ओर जाना है, ठीक है। ये जो है ना शोल्डर यहाँ का, ये पोजीशन आपको ऊपर आनी चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे नहीं आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, ऐसे बाहर। ओके, ऐसे चेस्ट बाहर रहना चाहिए, सांस लेनी है, फुल खींचनी है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। ये देखो अपना जो चेस्ट है ना वो फुला रहना चाहिए, ऐसे बाहर की ओर आना चाहिए, ताकि ऐसे पंप होता रहे, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से पंप होता रहना चाहिए, तब जाके आपकी डायमंड पुशअप्स कंप्लीट होगी। प्लस आप जो नॉर्मल पुशअप्स करते हो उसके अंदर भी आपका चेस्ट पंप होना चाहिए। यहाँ पे आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। बात करें दूसरे पुशअप्स की, तो आपको क्या करना है, चेस्ट के लिए आपको ये पोजीशन लेनी है। ओके, ये पोजीशन लेनी है, चेस्ट फुलाना है, सांस भरनी है, पैरों को पीछे लेना है, प्लस ये पोजीशन होनी चाहिए और ऐसे होना है, और थोड़ा सा रुकना है इस यहाँ पे रुकना है थोड़ा। उसके बाद फिर ये डाउन होना है, रुकना है थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड, उसके बाद अप होना है। फिर से आपको क्या करना है, डाउन होना है, 3 से 4 5 6 सेकंड रुकना है, उसके बाद आपको अप करना है। तो इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। ओके, स्टेमिना कैसे बढ़ेगा, जिस तरह से आप होल्ड करोगे आप में एक ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ, और उसके बाद आपको लगेगा कि मेरी जो मसल्स है उसके अंदर स्टेमिना आ रहा है, पावर आ रही। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो चेस्ट है, एक तो आपकी डायमंड पुशअप होगी, एक नॉर्मल पुशअप्स होगी। नॉर्मल पुशअप्स में आप क्या करेंगे, इस तरह से ये पोजीशन होनी चाहिए, यहाँ से ऐसे बेत नाप ले, इस तरह से अपने हाथों का ये होना चाहिए। इसमें भी चेस्ट फुलना चाहिए, ऐसे सीना बाहर आना चाहिए, ना कि ऐसे
ये गलत है। आपको ऐसा करना है, इस तरह से, ऐसे बिल्कुल पोजीशन में सांस लेनी है, डाउन होना है, अप होना है, डाउन होना है, अप होना है, डाउन होना है, अप होना है। तो इस तरह से करना है। जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ ही होना चाहिए और फिर पुशअप्स लगनी चाहिए, तब जाके आपकी पुशअप्स जो है वो एकदम से सही होगी। तो पहले अपन करेंगे अपने पैरों की। जी हाँ, तो पैरों की एक्सरसाइज के लिए है, पहला हो गया रनिंग। ओके, रनिंग के पहले आपको क्या करना है, पहले ये चीज़ आपको करनी है, या नीचे हाथ रख सकते हैं आप। आपको 2 से 3 मिनट तक करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने जो पैर है उसको इस तरह से आपको पोजीशन में घुमाना है। जूते खोल के घुमाना है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जूते खोल के करना है, ठीक है। इस तरह से आपको, इस तरह से, फिर इस पर ये लेफ्ट करना है और एक बार राइट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ये पोजीशन लेनी है, यहाँ टच करना है नीचे से और फिर ऐसे करना है, इस तरह से और फिर ऐसे करना है अपने पंजों के ऊपर। जंपिंग ट्राई करनी है इस तरह। आप जब रनिंग करोगे ये मजबूत रहेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, प्लस आपके पैर भी नहीं दर्द करेंगे अगर आप ये चीज़ करते हैं तो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है अपने लेग्स एक्सरसाइज कुछ इस तरह से, ये इस तरह से करना है आराम से, इस तरह से, और ये इतना होना चाहिए बस। जैसे उल्टा सो जाना है, उल्टा सोने के बाद पैरों को ऊपर रख के कुछ इस तरह से घुमाना है, ऐसे इस तरह से घुमाना है। पैर जो अपने हैं उनको यहाँ पे टच करने की कोशिश करना है, यहाँ पे टच करने की, और थोड़ा सा होल्ड करना है इस तरह से, ये पोजीशन लेनी है। ओके, उसके बाद आपको इस तरह से करना है, इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक बार टच करके देखना है, अपने सिर को है ना यहाँ पे टच करना है। ओके, इस तरह से ऐसे करना, आपके पैरों की फुल एक्सरसाइज हो जाएगी ना। रनिंग की बात कर सकते हैं जो कि मैं आपको दिखाई देती हूँ। पोजीशन लेनी है सावधान। ओके, और उसके साथ ही आपको ये वाली चीज़ करनी है, जंपिंग स्क्वाट, लेग्स एक्सरसाइज। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपके लेग की एक्सरसाइज हो चुकी है, आपके इसकी एक्सरसाइज हो चुकी है, चेस्ट की, आपके शोल्डर की एक्सरसाइज हो चुकी है, यहाँ की हो चुकी है। अब बची है आपके एक तो बैक की। जो बैक की एक्सरसाइज कैसे करते हैं नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको डाउन अप होना है, ये होने के बाद आप क्या करेंगे, आपके रही एब्स की एक्सरसाइज। तो एब्स की एक्सरसाइज मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो एब्स की एक्सरसाइज आपको कम से कम जब आपकी बॉडी कंडीशन अच्छी हो, प्लस चेस्ट अच्छा फुला हो, मसल्स हो, अच्छे लेग हो, उसके बाद एब्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, पहले नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यही है। तो इसी तरह आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और बॉडी कंडीशन देख सकते हो भी थोड़ी सी एक्सरसाइज। ये देखो, ये अपनी बॉडी कंडीशन है अभी। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।